सेकंड बढ़ रहा है? चलिए ठीक, तो समझिए के करके, चलिए ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में रसायन विज्ञान पढ़े, और अब वीडियो में आवाज़ अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब माइक आ गया है। स्टैंड के लिए 2-3 दिन में स्टैंड भी आ जाएगा, ठीक है ना। आप घर पर मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप लोग देखिए, और रिश्तेदार के दोस्त यार शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये पूरा एग्ज़ाम तक का क्लास मिलेगा आप सब लोग की, नहीं खाली एक एक वीडियो से हो गया, मैट्रिक पास करने तक क्लास मिलेगा। और देखिए आज हम जो बताए हैं वही एग्ज़ाम में रहेगा क्वेश्चन, तो एक बार पूरा समझ लीजिए। टॉपिक उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले परिभाषा क्या है? उपचयन या ऑक्सीकरण। बड़ा सिंपल परिभाषा है। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या होता है पता है ना, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन का ह्रास होता है। दूसरा परिभाषा लिखना है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होता है बबुआ? वृद्धि मतलब योग, है ना। और हाइड्रोजन की क्या होता है भाई? कम जाए तो भी ऑक्सीकरण ही होगा। मतलब सब कंडीशन का मतलब यही हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलिए बहुत सारे उदाहरण है। हमने क्या लिया? कॉपर के साथ क्या लिया? ऑक्सीजन को, और क्या किया पता है? गर्म किया, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो किसका हुआ? कॉपर का। ऑक्सीजन किसके साथ आया? कॉपर के साथ, तो कॉपर का क्या हुआ? या हम कहें कॉपर का ऑक्सीकरण। इस क्लास को इतना शेयर करिए कि सभी बच्चा के पास पहुंच जाए और वो समझ जाए कि रसायन विज्ञान क्या है। फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन को लिया तो बन गया CO2। तो किसका हुआ भैया? कार्बन का क्या हुआ? उपचयन, या हम कार्बन का ऑक्सीकरण कहें, ठीक है ना। चलिए फिर क्या है? सल्फर के साथ ऑक्सीजन आया ना, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर का क्या हुआ? उपचयन, या हम सल्फर का ऑक्सीकरण। हमने सोडियम के साथ ऑक्सीजन लिया, ठीक है ना, और सोडियम के साथ ऑक्सीजन लिया तो क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन किसके साथ आया? सोडियम के साथ आया ना, तो सोडियम का क्या हुआ? उपचयन। मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा उसका उपचयन। तो ये भी उदाहरण समझ गया। हाँ, दूसरी तरह से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का टूटना या कम होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है ना। हाइड्रोजन का टूटना या कम होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है। हमारे पास हाइड्रोजन था, भुला गया, तो ऑक्सीकरण कहलाया। सल्फर के साथ कौन है पता है? H2 है। और H2 चल गया किसके साथ पता है? क्लोरीन के साथ चला गया, तो कौन अकेले बच गया? तो उसके यहाँ से हाइड्रोजन कमवे न किया, तो कमा तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया में H2S से H माने हाइड्रोजन की कमी हुआ, इसलिए पूरा के पूरा ही कहलाएगा, पूरा कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा H2S का क्या हुआ? उपचयन या ऑक्सीकरण। अमोनिया के सूत्र NH3, अब अमोनिया 4 गो यहाँ पर है, ओकरा में ऑक्सीजन के साथ दिए तो देखो N को छोड़ दिया H, बेचारा N अकेले आ गया। आया कि नहीं अकेले आया? अब पहले साथ में था, तो ये पूरा हम कहेंगे कि NH3 से H की कमी हुआ, इसलिए NH3 का क्या हुआ? अब देखो MCQ, अब आप लोग सही सही आंसर बताइएगा बढ़िया से। अभी पढ़ाए ना, आज हम खाली क्या पढ़ाएं? उपचयन पढ़ाएं, कल अपचयन पढ़ाएंगे। यही क्वेश्चन 5 गो है ना, यही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को रहेगा, ठीक है ना। एकदम 100% की एक में से क्वेश्चन आएगा। और पढ़ाई करो खूब बढ़िया से, टॉप करना है। अभिक्रिया CO+H2, देखो भाई
CuO प्लस H2 से बन गया Cu प्लस H2 में किसका उपचयन हुआ भैया बताओ। सोचो, ई बेचारा हाइड्रोजन था, ठीक है, क्या था, हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजनवा के साथ देखो कौन गेले है, ऑक्सीजन गेले ना बाबू। तो ऑक्सीजन केकरा साथ गेले, हाइड्रोजन के साथ गया, तो हम कहेंगे क्या, हम क्या कहेंगे, H2 का क्या हुआ बताओ, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन। देखो ना यार, इधर 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 बताए थे ना, H2O का क्या हुआ, उपचयन हुआ। देखो है ना, अभी जो बता रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये जो दिया हुआ है, अभी एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिए कि किसका उपचयन हुआ, तो इसमें देखिए, तो H2 का हम क्या कहेंगे, H2 का, यानी ऑप्शन ए क्या है, बी वाला है 4 के, हम H2 का कहेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम किसको कहेंगे, H2 के साथ न गया हो। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन के साथ कौन आता है, ऑक्सीजन, तो कार्बन का उपचयन, तो ऑक्सीजन किसके साथ गया, तो H2 का ऑक्सीकरण या उपचयन। समझ में आया, हाँ, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा, ठीक है ना। चलो बताओ, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, कौन ऑक्सीकारक है, क्या H2CO या H2S या ये? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत राइट आंसर सी। देखो यहाँ देखो बताए हैं ना, है ना, तो हम जो पढ़ाएंगे उसी पर कंटेंट पर है, क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर बताया। चलो अगला, 2Cu प्लस O2 में 2CuO, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 2CuO होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बताओ, किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार के, क्या अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण, जल्दी बताओ। ऑक्सीकरण राइट आंसर बताया यार, क्या बात है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यही ना पढ़ाए हैं, इसी में से ना है, जितना पढ़ाए हैं उसी में से रहेगा। शरीर में भोजन का पाचन, भोजन करते हैं ना, हवा ना मिलेगा तो पचेगा। गर्मी के मौसम में खूब बढ़िया भोजन मिल गया, और पंखा ना चलेगा तो बढ़िया से पाचन होगा नहीं। तब शरीर में भोजन का पाचन कौन अभिक्रिया कहलाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। ऑक्सीकरण, घाचाक से बी में लगाओ, तुम लोग सब सही बता दिया। चलो अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 से बन गया HCl प्लस S में कौन पदार्थ क्या है, ऑक्सीकरण। क्या ABCD, जल्दी बताओ कौन होगा, ये वाला होगा, है ना। देखो यहाँ पे उदाहरण हमने बता रखा है, क्या है, HGS पदार्थ, कौन वाला पदार्थ होगा, ऑक्सीकारक। तो इससे छोड़ रहा है ना, यहाँ पर पढ़ाए ना यार, देखो ना, यहाँ देखो, है ना, HGS का क्या है, उपचयन, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। तो ये क्लास था, ठीक है, बंद कर दीजिए उसको।